आपके साइड में कोई स्कूटर वाला होगा, मोटरसाइकिल वाला होगा, आप सिर्फ ये शब्द बोलो, चौकीदार। चोर है! जैसे आप हिंदुस्तान में आज जैसे आप चौकीदार बोलते हो, एकदम जवाब मिलता है चोर। अब 5 साल हो गए, चौकीदार साहब ने चौकीदारी की। किसकी चौकीदारी की? अनिल अंबानी की। राफेल, अच्छा राफेल की फाइल चोरी करवा दी। चौकीदार राफेल की फाइल चोरी हो गई, मगर अनिल अंबानी के हवाले 30,000 करोड़ रुपए कर दिए चौकीदार ने। हवाई जहाज तो हिंदुस्तान में बनना था, लाखों युवाओं को रोजगार मिलना था। 526 करोड़ का एक हवाई जहाज था, नरेंद्र मोदी जी ने 1600 करोड़ रुपए में खरीदा। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है हिंदुस्तान के चौकीदार ने मुझे साफ बता दिया था, कॉन्ट्रैक्ट तो अनिल को जाएगा, अनिल भाई को जाएगा। अच्छा, ये मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मोदी जी के आपके भाषण सुने ना, तो भाषण में जब वो जनता से बात करते हैं, आपसे बात करते हैं, तो फिर आपको वो कहते हैं मित्रों, आपको मित्रों कहते हैं ना, तो अनिल अंबानी को भाई क्यों कहते हैं? भाई क्यों कहते हैं? मेहुल भाई, अनिल भाई, ललित भाई, विजय भाई। मित्रों से पैसा लेते हैं और भाइयों को देते हैं। आप लोग से कहा आपका नुकसान होता है, आंधी आती है, तूफान आता है, आपका नुकसान होता है, मैं आपकी मदद करूंगा, नई बीमा योजना दूंगा, भाषण में बोला। उसके बाद हिंदुस्तान को 19-15 लोगों के बीच में बांट दिया। ये 10 डिस्ट्रिक्ट आपके, इसमें बीमा का बिजनेस अनिल भाई आपका, इसमें भैया अदानी जी आपका बिजनेस, पूरा बांट दिए। जम्मू कश्मीर को तो अनिल भाई को पूरा दे दिया। जम्मू कश्मीर में पूरा का पूरा बीमा का पास काम अनिल भाई को दे दिया। अब आपका नुकसान होता है, आंधी आती है, तूफान आता है, काम कर ले, आंधी आती है, तूफान आता है, आपसे पैसा कलेक्ट किया जाता है, आपके बैंक अकाउंट से काट कर अनिल भाई को पैसा दिया जाता है। और जब आपका नुकसान होता है, अनिल भाई कहते हैं भैया हम तो आपका पैसा वापस नहीं देंगे। किसान दिन भर कर्जा माफी मांगता है। नरेंद्र मोदी ने 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों के माफ किए। लोकसभा में उन्होंने सवाल का जवाब दिया। किसान कर्जा माफी मांगता है, अरुण जेटली जी कहते हैं हमारी पॉलिसी हम नहीं करेंगे, हम सब न्याय मांग रहे हैं। आप अगर उनका कर्जा माफ कर सकते हो तो फिर किसान का भी करो, अगर आप चाहते हो कि किसान का कर्जा माफ हो फिर उनका मत करो। सही बात है ना? सही बात है ना? तो हम पूरा हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं, हम एक हिंदुस्तान चाहते हैं। अगर उनका कर्जा माफ होगा तो उनका कर्जा माफ होगा, अगर उनका घर बनेगा तो उनका घर बनेगा, अगर उनके बच्चे कॉलेज जा पाएंगे तो उनके बच्चे कॉलेज जा पाएंगे, अगर उनके माता पिता हॉस्पिटल जाएंगे इनके माता पिता हॉस्पिटल जाएंगे। तो पूरा का पूरा काम नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी में, आरएसएस के लोगों ने इन्हीं 15-20 लोगों के लिए किया है। और ये बदलाव हम लाना चाहते हैं, इसलिए हम न्याय योजना लाए हैं, इसलिए हम गारंटी कर रहे हैं कि 20% हिंदुस्तान के सबसे गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी हर साल 72,000 रुपए बैंक अकाउंट में डालती है। राहुल गांधी, राहुल गांधी 6,000 रुपए लेके 6,000 रुपए हर महीना। अब कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में हम सब बैठे थे, पीयूष गोयल जी ने बजट की अनाउंसमेंट की। मैं आपको फर्क दिखाना चाहता हूं, पीयूष गोयल जी ने बजट की अनाउंसमेंट की, मुझे बीजेपी के लोगों ने 8 मिनट मैंने कहा कि
चाहिए कि ताली को बजाने क्या हो गया। खारगे जी मुझे कहते हैं देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किसानों को उनका 3.5 रुपया दिया है। यार परेशान कर रहा है। बैग नहीं दोगी। 3.5 रुपया किसान को दिन का। एक तरफ देखिए उनका 3.5 रुपया और दूसरी तरफ देखिए 72,000 रुपया। ये फर्क है कांग्रेस लोगों में। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, भाइयों और बहनों, अब आपके पास हथियार है। मैं आपको 2-3 हथियारों के बारे में बताना चाहता हूं। सबसे पहला चौकीदार अनिल अंबानी भाई है, चौकीदार चोर है, अनिल अंबानी भाई है, मेहुल भाई। तो भ्रष्टाचार को छोड़ा ही नहीं नरेंद्र मोदी जी ने। अमित शाह का बेटा, अच्छा नोटबंदी में आपको लाइन में खड़ा किया, सब खड़े थे। आपको मालूम है कि नोटबंदी में अमित शाह के बैंक ने 700 करोड़ रुपया 700 करोड़ रुपया काला धन सफेद करके दिया है। आपको मालूम है कि अमित शाह के बेटे के पास 50,000 रुपए की बिजनेस थी, 3 महीने में 80 करोड़ रुपए बन गए उसके। चौकीदार। आपको मालूम है कि अरुण जेटली की बेटी को बैंक अकाउंट में मेहुल चोकसी ने पैसा दिया है। आपको मालूम है कि राजस्थान की एक्स चीफ मिनिस्टर को के बेटे को ललित मोदी ने करोड़ों रुपए बैंक अकाउंट में डाल के दिए। ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। डायरी निकली है कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर की डायरी निकली है। 150 करोड़ रुपए कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने अरुण जेटली को दिए। 150 करोड़ रुपए राजनाथ सिंह को दिए। उनके सब नेताओं की नाम डायरी लिखी। ये चौकीदार जो है किसकी चौकीदारी कर रहे हैं? पहला हथियार। दूसरा हथियार आपको मैंने दिया 72,000 न्याय योजना। तीसरा हथियार आपको देता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, छोटे दुकानदारों को खत्म किया। 2019 में जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी गब्बर सिंह टैक्स को हम जीएसटी में बदलेंगे। एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा, सरल टैक्स होगा और या तो फॉर्म भरने पड़ते हैं। इनकम टैक्स वाले जो आपको मतलब रिश्वत लेने आते हैं, ये सब बंद हो जाएगा। उसके बाद युवा बिजनेस चलाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया में, स्टार्टअप इंडिया में युवा बिजनेस चलाना चाहता है तो पहले एक डिपार्टमेंट से, सरकारी डिपार्टमेंट से जाकर परमिशन लेनी पड़ती है, फिर दूसरे डिपार्टमेंट में जाता है, फिर तीसरे डिपार्टमेंट में रिश्वत लेनी पड़ती है। तो हमने युवाओं के लिए अपने मैनिफेस्टो में साफ लिख दिया है, जो भी हरियाणा का युवा, हिंदुस्तान का युवा छोटा बिजनेस मिडिल